हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। हमारा सेकंड चैप्टर कैलकुलस ऑफ वेक्टर। हमारी लास्ट वीडियो जो थी उनमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड किया था। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा यूजफुल रिलेशंस इन्वॉल्विंग ग्रेडियंट, डिवर्जेंस एंड कर्ल। इनका मतलब क्या है? हमने डिफरेंट रिलेशंस को प्रूव करना है और किसकी मदद से? ग्रेडियंट, डिवर्जेंस एंड कर्ल की मदद से। सो हमारा जो फर्स्ट प्रूफ करना हमने जो शो दैट कौन सा है हमारा डेल वेक्टर फाई प्लस साई इक्वल्स टू डेल वेक्टर साई प्लस डेल वेक्टर। मीन्स क्या है? ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड की मदद से हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। जो हमारा फाई और साई है ये हमारे स्केलर क्वांटिटीज होती है, आर स्केलर क्वांटिटीज। ओके, अब क्या है? जो फाई और साई है इनमें दोनों है स्केलर फील्ड है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? डेल वेक्टर फाई प्लस साई, यही है। अब आपने ना पीछे लास्ट वाला हमारा लेक्चर था उसमें आपको मैंने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड वाला टॉपिक करवाया था। उनका एक बार रिपीटिंग लिख लेते हैं यहाँ पर। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या है हमारा? डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर, जो डेल वेक्टर और वी इक्वल्स टू आई कैप करली वी बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली वी बाय करली वाई प्लस के कैप करली वी बाय करली जेड। ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड है। हमने ये यूज़ करना है इसको प्रूफ करने में। ओके, इससे हमें हेल्प मिलेगी। पहले तो हमने क्या करना है? डेल वेक्टर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? ओनली डेल वेक्टर की क्या होती है? करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। ये हमारी डेल वेक्टर की वैल्यू होती है और ये डेल वेक्टर की वैल्यू को हमने इस वैल्यू में पुट करना है। Put the value of del vector in equation first। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली। इनमें आप पुट कर लो। डेल वेक्टर की वैल्यू क्या है? करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप, यही थी। इनमें पुट कर ली। अब क्या होगा? ये ऐसी एज इट इज ही आ जाएगा, फाई प्लस साई हो गया। अब नेक्स्ट देख लो, इन ब्रैकेट्स को सोल्व कर लो। पहले फाई फिर साई, एक एक कर लेते हैं हम। करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप इंटू फाइव। ओके, सो नेक्स्ट हमारी क्या है? साई प्लस करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप इंटू साई। अब हम फाई और साई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। करली बाय करली एक्स, ये वाला हमने फाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और आई कैप करली फाई बाय करली एक्स जे कैप प्लस करली फाई बाय करली जेड क्या है? के कैप प्लस। ऐसे ही सेम टू करना है आपने साई को। करली साई बाय करली एक्स आई कैप करली साई बाय करली वाई जे कैप प्लस करली साई बाय करली जेड के कैप। ये हो गया हमारे पास। ये हमारे दोनों को प्रूफ कर आ गया।
मैंने आपको यहाँ बताया था ना अभी, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड किसके इक्वल होता है, डेल वेक्टर इंटू वी के इस एक्सप्रेशन के इक्वल होता है। ऐसे सेम एज बन गया, बस वी की जगह पर यहाँ पर क्या है, 5। बाकी तो सब कुछ सेम ही है, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं डेल वेक्टर इंटू वी की जगह पर यहाँ पर क्या है 5, तो इसे हम 5 लिख लेंगे। और नेक्स्ट डेल वेक्टर इंटू इसकी जगह पर क्या है साई, और यहाँ पर हमने साई लिख लेंगे। राइट हैंड साइड में आप देख लीजिए कि इसके सामने क्या है, डेल वेक्टर 5 प्लस डेल वेक्टर साई। ये हमारी राइट हैंड साइड क्या होगी, प्रूफ होगी। आगे इक्वल आ गई ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, हैंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट हमारा जो केस होगा वो नेक्स्ट टॉपिक के रिलेटेड होगा। हमारा सेकंड प्रूफ है, शो दैट डेल वेक्टर ब्रैकेट्स क्या है, फाई और साई। ओके, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारी क्या होगी, राइट हैंड साइड। ओके, लेट कर लो आप कि राइट हैंड साइड को प्रूफ करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, डेल वेक्टर इंटू फाई और साई। ओके, अब क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड पहले तो अपने डेल वेक्टर की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। डेल वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। ये हमारी डेल वेक्टर की वैल्यू होती है, और ये यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक एक कर करली बाय करली एक्स आई कैप आगे लिख लेते हैं, और ये वाला यहाँ पर लिख लेते हैं फाई और साई प्लस जे कैप करली बाय करली वाई फाई और साई प्लस करली बाय के कैप पहले करली बाय करली जेड फाई और साई। अब आपको पार्शियल डेरिवेटिव तो आता ही होगा, क्योंकि आपको +2 में ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, हमने +2 वाला मैथ का पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर लगाना है। आई कैप एज इट इज़ u इंटू वी। पहले मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, u इंटू वी, डेरिवेटिव किसका, u इंटू वी का। पहले क्या होगा, u एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका, v का। ओके, प्लस फिर v एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ u, पहले वाला एज इट इज़। तो फिर हमने अपने क्या करना है, यही फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करना है। देखो, पहले u एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, और फिर सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव दूसरे का, जो हमने पहले वाला था। ऐसे हमने करना है, पहला 5 को एज इट इज़ रख लेते हैं, और डेरिवेटिव किसका कर लेते हैं, 5 का। ओके, प्लस अब हमने साई को एज इट इज़ रखना है, और 5 का हमने डेरिवेटिव करना है। ओके, यहाँ पर करली है तो करली लिखना है आपने, डेरिवेटिव नहीं लिखना। करली बाय करली एक्स और 5। ओके, एज इट इज़ सेम केस जे कैप में भी होगा। कैसे होगा, यहाँ करली एक्स, करली पे करली एक्स की जगह पर करली पे करली वाई आ जाएगा आपका। ओके, 5 एज इट इज़ करली बाय करली वाई इंटू साई प्लस क्या आएगा आगे, करली बाय आ वाला एज इट इज़ हो जाएगा साई, और करली बाय करली वाई किसका डेरिवेटिव होगा, और 5 का डेरिवेटिव होगा। अब के कैप रहेगी, और यहाँ पर करली बाय करली जेड आ जाएगा। 5 करली बाय करली जेड साई प्लस साई करली बाय करली जेड इंटू 5, यही है हमारा। अब आगे मैंने आपको एक बात बताई थी, पहले हमने साई और फाई के अलग अलग कोफिशिएंट को अलग अलग कर लेना है। कैसे करेंगे, रीअरेंजमेंट द इक्वेशन, रीअरेंजिंग द इक्वेशन।
टर्म्स को हमने क्या करना है, रीअरेंज कर देंगे। और कैसे करेंगे, फाई वाले को अलग लिख लेते हैं और साई वाले को अलग लिख लेते हैं। आई कैप कर्ली साई बाय कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली साई बाय कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली साई बाय कर्ली जेड। और साई वाले क्या होंगे, बस साई की जगह पर फाई आ जाएगा। आई कैप कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली फाई बाय कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली फाई बाय कर्ली जेड। अब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड वाला ही लेकर आपने करना है। यहाँ पर साई है तो क्या हो जाएगा, डेल वेक्टर इंटू साई प्लस यहाँ पर साई है और ये क्या फाई है तो डेल वेक्टर इंटू फाई आ जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड में भी यही सेम इक्वेशन है और यहाँ पर भी। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ओके, सो नेक्स्ट हमारा थर्ड केस जो है, डेल वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को चलते हमने राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। सो पहले हमने कंपोनेंट्स को लेट करना है। लेट द वेक्टर्स, कौन कौन से वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर्स कंपोनेंट्स इन कंपोनेंट्स फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म आपको पता ही है। ए वेक्टर की क्या होती है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और बी वेक्टर की भी ऐसी हो जाएगी, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इन दोनों को एडिशन कर देते हैं। इन दोनों की क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, ए वेक्टर की क्या है हमारे पास, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, यही है। और सेकंड वाले की क्या है, बी वेक्टर की, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, यही है हमारी। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। आई कैप बाहर निकाल लेंगे, जे कैप को भी और के कैप को भी। ए एक्स प्लस बी एक्स, क्योंकि आई कैप ए एक्स के साथ है और बी एक्स के साथ है, तो यहाँ पर आई कैप आ जाएगा। आगे क्या, ए वाई प्लस फिर क्या बी वाई, बार क्या आ जाएगा, जे कैप। और नेक्स्ट क्या है, ए जेड प्लस बी जेड, बार क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। अब हमने दोनों साइड डिवर्जेंस को ले लेना है। डिवर्जेंस का मतलब डेल वेक्टर। क्या लिखेंगे हम, टेक डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड। ओके, डिवर्जेंस ले लेनी है। और डिवर्जेंस क्या होती है हमारे पास, डेल वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, यहाँ पर भी डेल वेक्टर और ये सभी को एज इट इज़ लिख लेते हैं। ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप, लिख लिया। अब हमने डाइवर्जेंस की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या होती है, करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली बाई करली वाई क्या होगी, जे कैप और करली बाई करली जेड के कैप, यही होती है। ये ऐसे हमने इधरली साइड को लिख लेते हैं। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड ही होगी। ओके, तो ये एज इट इज आ जाएगा, बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई क्या हो जाएगा, जे कैप। और ए जेड प्लस बी जेड क्या हो जाएगा, के कैप। ओके, और एक एक कर कर हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। करली बाय करली एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स। अब यूनिट वेक्टर्स की बात आ गई। जो हमारा आई कैप है, यहाँ भी आई कैप है,
डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या करते हैं, आई कैप और आई कैप हमारे पास 1 हो जाता है, ऐसे ही जे कैप और जे कैप भी 1 हो जाएगा और के कैप और के कैप भी 1 हो जाएगा। जब हमने सीधा 1 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आई कैप और जे कैप तो 0 हो जाएगा, वो वैल्यूज़ मैं नहीं लिखूंगी और सीधी लिख देती हूँ। यहाँ पर आपको सॉल्व करना आता ही है, कितनी बारी मैं आपको करवा भी दिया है। सो नेक्स्ट क्या है, करली बाय करली वाई ए वाई प्लस बी वाई, क्योंकि जे कैप और जे कैप 1 हो गया। और नेक्स्ट लास्ट टर्म क्या है हमारी, करली बाय करली जेड ए जेड प्लस बी जेड, और के कैप और के कैप क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमने रीअरेंजमेंट कर देनी है इन इक्वेशंस की, ए एक्स ए वाई और ए जेड को अलग कर लेंगे, बी एक्स बी वाई और बी जेड को अलग कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले ये वाली लिख लो यहाँ पर, डेल वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब ये रहा हमने प्रूफ किया है। रीअरेंजमेंट कर कर क्या आएगा, करली ए एक्स बाय करली एक्स, ग्रेडियंट फील्ड ऑफ स्केलर फील्ड बनाना है हमने, करली बाय करली वाई ए वाई आ जाएगा, करली ए जेड बाय करली जेड। ओके, अब क्या होगा, बी वाले कौन से हैं, करली बी एक्स बाय करली एक्स, ओके, करली बी वाई बाय करली वाई, और लास्ट टर्म की है करली बी जेड बाय करली जेड। ये होगी, ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड है, तो हमने यहाँ पर लिख देंगे डेल वेक्टर इंटू ए एक्स, सॉरी ए वेक्टर का होता है, और नेक्स्ट क्या है, डेल वेक्टर इंटू बी वेक्टर, क्योंकि कंपोनेंट्स हमने लिए थे ए वेक्टर के ए एक्स ए वाई और ए जेड, बी वेक्टर क्या क्या लिए थे, बी एक्स प्लस बी वाई और बी जेड। ये हमारी राइट हैंड साइड है जो हमारी प्रूफ होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑर्डिनरी इंटेग्रल ऑफ वेक्टर्स। पहले हमने ए वेक्टर जो है कंसीडर कर लेते हैं, किसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, स्केलर वेरिएबल्स टी के। पहले हमने जो लिखना है एग्जाम में वो लिख लेते हैं, कंसीडर ए वेक्टर, मैंने आपको पहले भी बताया था वेक्टर ए को हमने कंसीडर करना है, किसके फंक्शन के, वेरिएबल लेना हमने, विच इज फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल। स्केलर वेरिएबल कौन सा होगा हमारा, t, then the integral I vector is equals to a vector t, ये हमारा इंटेग्रल ऑफ वेक्टर है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्रीमिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो आपको ये हमारा इंडेफिनिट इंटेग्रल ऑफ वेक्टर ए वेक्टर है, इसको लिखेंगे इज नोन एज इंडेफिनाइट लाइन इंटेग्रल की है ये, ओ इंटेग्रल ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। ओके, अब ये हमारी लाइन इंटेग्रल है, इसको हमने आगे वाले टॉपिक में भी प्रूव करना होगा, जो हमारा टॉपिक होगा कंजर्वेटिव फील्ड में। पहले आप यही समझ लो, ए वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, ये तो आप सभी को पता ही है। अब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए वेक्टर की वैल्यू है, इसको हमने इसमें पुट कर देंगे। ओके, अब क्या होगा, आई वेक्टर किसके इक्वल थी, ए वेक्टर, ए वेक्टर में हमारे पास क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और ये हमारी ए वेक्टर की वैल्यू होगी। आगे क्या है, डी टी, तो हमने डी टी लगा दिया। अब हमने इन सभी की इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं। पहला क्या होगा, आई वेक्टर इंटीग्रेशन, आई कैप को हमने बाहर रख लेते हैं, आई जे के कैप को हम बाहर रख लेंगे, ए एक्स
डी टी। ओके, प्लस आगे क्या है जे कैप, और यहाँ पर क्या होगा ए वाई डी टी प्लस के कैप ए जेड डी टी। ओके, ये हमारा ऑर्डिनरी इंटेग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड हो गया। ओके, द इंटेग्रल फील्ड, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी में इंटीग्रेशन को लगाया है, ये तो हमारी इंटेग्रल फॉर्म होगी। सो जो हमारा कंजर्वेटिव फील्ड है उसके लिए पहले हमें लाइन इंटेग्रल को करना होगा। लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड का एक इक्वेशन है, उनको आप लर्न कर लेना। पहली है गया पी क्यू ए वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, ये हमारी लाइन इंटेग्रल की इक्वेशन होती है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। ओके, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट, लाइन इंटेग्रल तो हमने कंजर्वेटिव में लिख लिया। अब क्या होगा, ए वेक्टर को हमने लिख लेना है डेल वेक्टर इंटू वी। क्यों लिखना है इसको, सपोज इसके लिख लेती हूँ, सपोज कर लो द वेक्टर फील्ड A vector is equals to gradient of some scalar function से v। यही इक्वेशन बन गई ना। सपोज अ वेक्टर ए वेक्टर को सपोज कर लिया किसके इक्वल है, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ये है हमारा, और स्केलर फंक्शन क्या है v, जिसको हमने से v कहा है। और नेक्स्ट ये वाली वैल्यू को हमने ये वाली इक्वेशन को इसमें पुट कर देंगे। ओके, तो आई अपने पास क्या होगा, पी टू क्यू डेल वेक्टर इंटू वी इंटू जी आर वेक्टर। ओके, अब नेक्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में एक इक्वेशन की थी, उसमें हमने आई इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू इंटू डी वी। डी वी कैसे आया, हमारे पास डी वी की वैल्यू होती है डेल वेक्टर वी इंटू डी आर। इसको हमने पुट कर दिया। ओके, इसमें यूज़ कर ये वाली इक्वेशन को बना लिया। अब क्या होगा, हमारे पास इंटीग्रेशन हुई ऑब्टेन, दोनों साइड इंटीग्रेशन को जो अपने ऑब्टेन किया है, एक को क्या होगा, इनकी हमने इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये तो सभी को इंटीग्रेशन आती है। इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर आई और यहाँ पर क्या आ जाएगा वी, पहले हम लिख लेते हैं पी क्यू। ओके, डी वी की क्या होगी वी। ओके, इंटीग्रेशन प्रूफ करके यहाँ पर पी क्या हुआ आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। सो नेक्स्ट, पहले क्या आएगा क्यू, ऊपरली वैल्यू आती है, और दूसरे में क्या आ जाएगा पी। ये हमारी इंटीग्रेशन होती है। आई इक्वल्स टू वी क्यू माइनस ए वी पी, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ स्केलर फील्ड है। फील्ड ए वेक्टर said to be conservative if its curl is 0। मीन्स क्या है, जो हमने ए वेक्टर जो फील्ड ली है उसको हमने कंजर्वेटिव फील्ड कहा था, हमने वही टॉपिक में किया था ना। उनका जो कर्ल करेंगे वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं इसको द कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड आर आल्सो इरोटेशनल, आल्सो कॉल्ड इरोटेशनल। इसको हम इरोटेशनल भी बोल सकते हैं।
कब बोल सकते हैं? जब हमारा कर्ल वेक्टर क्या होएगा? 0 होगा। इरोटेशन कब बोल सकते हैं सिंपल फॉर्म में? जब हमारा कर्ल क्या होगा? कर्ल क्या होगा? 0। ओके, ये हमारा कंजर्वेटिव फील्ड था। इसकी डेफिनेशन अनदर थी और हमारा प्रूफ था। यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। अगर किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।